डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में जिस प्रकार हम लोगों ने 2.5 का सवाल नंबर 4 को हल किए थे, आशा करता हूं उससे आपको ज़रूर सवाल में कुछ न कुछ आपको मदद ज़रूर मिला होगा हल करने के लिए। तो उसी बेस पर हम लोग सवाल नंबर 5 को अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं किस प्रकार आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। मेरा लगाने का उद्देश्य इस प्रकार होता है कि आप इसी तरह भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर छाप कर आते हैं तो आपको बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो पैटर्न मैं लिखा रहा हूँ इसी पैटर्न पे आप अगर आप करते हैं तो चलिए इसको बिना देरी किए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि चूंकि हमें फार्मूला एक क्या पता है, हमें फार्मूला एक बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या बताया गया था कि एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, प्लस जेड स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है 2 यानी 2 गुणे एक्स वाई यानी 2xy उसको लिख देते थे और 2 गुणे वाई जेड इसको हम लोग क्या लिखते थे वाई जेड लिखते थे और प्लस 2zx लिखते थे। ठीक है, अब इसी रूप यानी इतने के बराबर ये है। अगर इतना दिया हुआ है तो हम उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है और यह किस तरह का दिख रहा है, यह इस तरह दिख रहा है यानी इस फॉर्मेट में यह दिख रहा है। तो यानी इसको हम लोग लिखते हैं यानी इसके नीचे हम लोग इसी फॉर्मेट में है तो इसको इसी के नीचे हम लोग लिख लेते हैं। तो सवाल क्या दिया हुआ है, दिया है कि 4x स्क्वायर। अब 4x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर केवल दिया है और हमें क्या पता है जो x होता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो इसका होल स्क्वायर अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस इसका यहाँ पर क्या होता है y स्क्वायर होता है। तो यहाँ y केवल y स्क्वायर है, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या होता है z स्क्वायर। z में क्या है यानी इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 4z का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या होता है 2 गुणे x गुणे y होता है यानी 2 गुणे एक्स वाई यानी x के रूप में क्या है यहाँ x के रूप में क्या हो गया यानी 2x हो गया। इसको हम लोग 2x ही लिख लेते हैं। गुणे क्या होता है y होता है तो यहाँ पर y के रूप में क्या है, यहाँ पर y के रूप में 3y मिल गया, 3y हो गया। यानी इसको अब हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर क्या x इतना ये चीज़ आ रहा है कि नहीं है। अभी हम यहाँ पर थे तो यहाँ यह किसके बराबर है यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में यह दिया हुआ है। तो इस तरह करने का मतलब ये हुआ कि हमें इस फार्मूले पे यह सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे, अगर इन तीनों का गुणा करने पर इतना आ जा रहा है तो हमारा क्या है वो सही हम लोग जा रहे हैं। तो अगर करते हैं कि 2 दूना 4, 4 3 12xy यहाँ पर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्लस क्या होता है कि 2yz होता है यानी 2 गुणे y का मान क्या है यहाँ से ले लेंगे, y का मान देखिए यानी y का मान क्या है 3y हो गया और गुणे क्या होता है z होता है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इससे क्या होगा आसानी से देखने में मदद मिलेगा। यानी yz होता है तो z के रूप में क्या है यहाँ पर 4z है, 4z हो गया। अब इसको क्या या 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना, तो देखते हैं 4 3 12 दूना 24 आ गया yz। इसका मतलब हम लोग सही सेट किए हैं। अब आगे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग आ गए तो यहाँ क्या दिए 16zx या xz। तो क्या होता है चूंकि फार्मूला में हमें क्या पता है कि 2zx होना चाहिए यानी 2 गुणे z का मान क्या है 4z यानी 4z हो गया गुणे x होता है तो x के रूप में क्या है यहाँ पर 2x है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। इसको भी चेक कर लीजिए क्या है 2 चौको 8, 8 दूना 16 हो गया और zx आ गया। अब चूंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो अभी हमें माइनस भी यहाँ पर फिट करना है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर कैसे इसको हम लोग सेट करेंगे, माइनस किसके साथ जाएगा, माइनस जेड के साथ जाएगा कि एक्स के साथ जाएगा कि वाई के साथ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे,
अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इस पूरे का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, माइनस को डिसाइड करने के लिए आप कैसे उस चीज को पकड़ बनाएंगे कि माइनस किस पर हम लोग रखें। तो इसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर माइनस यूज हुआ है और यहाँ पर, यानी यहाँ और यहाँ, अगर ये सवाल में यहाँ और यहाँ क्या है, माइनस इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी एक्स वाई जेड में तीनों में यहाँ पर क्या कॉमन है। तो यहाँ y है तो इसमें y है, नहीं है। यहाँ पर z है तो इसमें z है, हाँ इसमें z है। इसका मतलब है माइनस किसके साथ जाएगा, z के साथ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया, तो z के साथ माइनस गया, इसलिए यहाँ भी जो z है उसके भी साथ क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। यानी यहाँ भी जो z है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे ऐसे। अब ये हमारा फॉर्मेट जो है कि बिल्कुल सेट हो गया उस फार्मूले पर। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब चूंकि इतने के बराबर ये होता है, हमें फार्मूले में क्या पता है, अगर इतना है तो उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी का यह विस्तृत रूप है, यानी यह भी किसी का विस्तृत रूप रहा होगा। तो यह किसका विस्तृत रूप है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यह x के रूप में क्या है, 2x है, x के रूप में क्या है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x हो गया, प्लस y होता है यानी 3y हो गया, प्लस क्या होता है, z होता है यानी 4z हो गया। इसका क्या है, यह होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी यह इसका जो है कि विस्तृत रूप है। जैसे इसका विस्तृत रूप यह है, तो यह भी किसी का विस्तृत रूप रहा होगा, तो यानी यह किसका विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप है। ठीक है, इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ प्लस 3y हो गया। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, हम लोग माइनस छोड़ दिए थे, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4z हो जाएगा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यही चीजें हम लोग कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह भी आपका आंसर हो गया। और क्या आंसर हो सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर वही चीजें 2 बार, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z हो गया। यह भी आपका आंसर है। दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर पहला समाप्त होता है। इसका अंतिम और लास्ट कौन सा सवाल है, दूसरा, उसको भी हम लोग हल कर लेते। ये सवाल नंबर दूसरा है, इसको भी हल करते हैं। तो चूंकि हमें फार्मूला जो पता है उसको पहले ही एक बार लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz होता है प्लस 2zx होता है। इसको हम लोग इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि पहली बात तो ये फायदा होगा कि ये फार्मूला हमें याद हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि इसी बेस पर ये चीज़ें दिख रहा है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें थोड़ा दिमाग को चलाना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा कि ये किस तरह का है, मैंने इस तरह का फार्मूला यह दिख रहा है। तो हम लोग इसी बेस पर इसको हम लोग सेट करने का प्रयास करेंगे और सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस सवाल को अगर लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर होता है। अब ये चीज़ें कैसे यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होता ये है कि अगर रूट 2 है और गुणे रूट 2 करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, 2 मिल जाता है। कैसे, उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है, यानी स्क्वायर रूट है इसका निकालना हो तो 2 का पेयर बनाते हैं, और यहाँ से जब 2 का पेयर बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए रूट 2 का रूट 2 से गुणा करने पे क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे तभी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसी बात का तो यहाँ पर खंडन किया गया है कि यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार
यहाँ हमें यक्स का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर यक्स के रूप में क्या है, 2 दिया हुआ है, 2x। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यानी √2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और यह क्या हो गया, यह एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। वाई क्या है, वाई है, एक्स स्क्वायर यानी जेड, और क्या हो गया, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर में क्या है, यहाँ पर 8 हो गया। हमें होल स्क्वायर करना है तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। यहाँ से अगर 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर ही रह जाएगा। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 8 के लिए क्या हो जाएगा कि 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस को हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, माइनस को हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2xy, यानी 2 गुणे क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2xy होता है, यानी 2 गुणे यक्स। यक्स क्या है, यहाँ पर √2x है, यानी √2x है, और गुणे क्या होता है, y होता है। y क्या है, केवल y है, प्लस कर लिया हमने। 2 होता है, 2 लिख लिए, गुणे y होता है, y क्या है, y ही है, और गुणे z। z क्या है, यहाँ पर 2√2z है, यानी 2√2z है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, प्लस क्या होता है, जेड एक्स होता है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, प्लस क्या होता है, 2zx होता है। तो z क्या है, ये है, यानी 2 गुणे जेड। जेड के रूप में क्या है, 2√2z हो गया, और गुणे क्या होता है, x। जेड x होता है, तो x के रूप में क्या है, √2 है, √2x हो गया ये। अब ये हमारा सवाल जो कि सेट हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यही चीजें मिल जाएगा। यानी x के रूप में क्या आ गया, ये पूरा क्या हो गया, यह x के रूप में हो गया। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो यह क्या हो गया, यह x के रूप में हो गया, और यह y के रूप में हो गया, और यह पूरा किसके रूप में हो गया, यह z के रूप में हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर माइनस को सेट करना हमें बाकी है। तो चूंकि यहाँ से कहाँ है, यहाँ पर, यानी 2xy, यानी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और लास्ट में, यानी लास्ट में कहाँ है, ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पर, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए x है और यहाँ x है, हाँ x है, यहाँ पर y है, नहीं y इसमें नहीं है। इसका मतलब x जो है वह माइनस में रहा होगा। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और x के साथ रूट लगा है तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, ऐसे माइनस इसके साथ लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ भी x के रूप में क्या है, यानी यहाँ x जो है वह माइनस में हो गया। अब हमारा माइनस वाला भी मामला हल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या पकड़ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये पकड़ में आ रहा है कि इसका विस्तृत रूप ये होता है, तो यह भी विस्तृत रूप ही है, यानी यह किसी का विस्तृत रूप रहा होगा। तो वह क्या रहा होगा, उसी को हमें ढूंढना है। तो हमें ये पता होता है कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, और यहाँ भी क्या है, x + y + z का होल स्क्वायर का ही मान दिया हुआ है। तो x के रूप में यहाँ पर क्या है, x के रूप में -√2x है, प्लस क्या होता है y के रूप में क्या है, y है, और z के रूप में क्या है, यह पूरा z के रूप में है, यानी 2√2z है। इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब यही चीजें 2 बार दिया होगा, तो वो भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, यानी √2 -√2x प्लस y प्लस 2√2z हो गया। वही चीजें एक बार और लिख देते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2।
2√2 z हो गया यार, ये हो गया, ये अभी आंसर हो गया हमारा और यह भी आंसर हो गया। तो इस प्रकार यह क्या हो गया, यह इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। आप इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ इससे आपको ज़रूर कुछ मदद मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें।